अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं हूँ किचन में। तो किचन में हूँ तो कुछ बना ही रही होंगी। तो आज मैं बना रही हूँ बाप बेटी की फरमाइश की कुछ चीज़ें। जैसे कि हमारी आलिया को खाना है घेवर। मुझसे 2-3 दिन से लगी है, मम्मी मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये बना दो। तो मैं कहती हूँ हाँ बना दूंगी बना दूंगी। ऐसे करके 2-3 दिन हो गए। तो आज बोलने लगी मम्मी तुम्हें बनाना है कि नहीं बनाना है। मैंने कि हाँ बनाना है। तो मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो फ़ौरन बन जाती है, तो मैं उनको फटाफट से बना देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि घेवर थोड़ा टाइम में बनता है, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत रहती है। मतलब ज़रूरत तो कम रहती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता ही है यार। तो आज फाइनली उसका दिन आ गया कि घेवर बन रहा है। वो बड़ी खुश है, अभी ऊपर खेल रही है छत पे और मैं यहाँ हूँ। वैसे मुझे इस टाइम पे छत पे होना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब ठीक है, रोज़ तो जाते हैं। और मुझे खाने थे मोमोज। बाप बेटी बोला तो, लेकिन उनको भी खाना थे, लेकिन पहले मुझे खाना थे। मेरा मन ज़्यादा हो रहा था मोमोज खाने का, क्योंकि अब बाहर का तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी बनाना है घर में ही बनाना है। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं मोमोज। तो मैं बना रही हूँ पनीर के मोमोज। और वैसे कैबेज के बनाती हूँ, पत्ता गोभी के, लेकिन वो है नहीं। पनीर है तो पनीर के बना लेते हैं। और आलिया खाएगी तो उसकी वजह से मैं इसमें चीज़ भी डालूंगी। तो पनीर चीज़ के मोमोज बनाएंगे। और मैंने घी में से मावा भी निकाला है, उसका भी कुछ बना लेंगे, क्योंकि चाशनी तो बनेगी तो उसके भी कुछ बना के डाल देंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बन रहा है। तो आज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ बन रही है। पानी टिक्की भी और बनानी है मुझे। पानी टिक्की का बड़ा मन चल रहा है। मुरैना जाने से पहले पानी टिक्की का मन कर रहा था, लेकिन मैं जब से खा ही नहीं पाई। लौट कर आए, लॉकडाउन लग गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो बस अभी हम बना लेते हैं ये चीज़ें। दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली, क्योंकि मैं कुछ देर पहले से ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रबड़ी मेरी बन गई है। और घेवर बनेगा तो उसका डो के लिए मुझे आइस चाहिए। तो आइस हम लोग जमाते नहीं है, ना पानी रखते हैं ना बर्फ़ रखते हैं। इस टाइम पे कौन रखेगा। तो अभी ज़रूरत पड़ रही थी तो फिर मैंने जमाने रखी है। तो जब वो जम जाएगी तभी उसका डो तैयार होगा। तो इसलिए अभी उसका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जब तक मैं मोमोज बनाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या कर लिया है। और इन्हों अभी सो रही है। तो चलिए काम करते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं रबड़ी बनाने के लिए रखी थी, तो बन गई है। बस इसमें अभी चीनी डाल दी है मैंने अच्छे से। ये जो दूध है थिक हो गया है, ये देख सकते हैं। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच चीनी डाल दिया है बस। तो अब मैं इसको ठंडा करने रख दूँगी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में पड़ेगी। और यहाँ मैंने मलाई से घी निकाला है, तो उसमें मावा भी निकल आया है, तो इसका भी मैं कुछ बना लूँगी साथ ही साथ। और यहाँ पे ये पनीर निकाल लिया मैंने। और ये मोमोज की चटनी बनाने के लिए ये मैंने बॉईल करके रख लिया है, तभी ठंडे हो रहे हैं। ये मैंने आटा लगा कर रख लिया है। तो बस अभी मुझे इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। और हाँ, घेवर बनाऊंगी तो उसके लिए रबड़ी तो तैयार है। तो घेवर का जो डो बनेगा ना वो बर्फ़ से बनेगा। तो बर्फ़ मैंने अभी जमाने रखी है, तो अब जम जाएगी तब बनेगा। तो जब तक ये मोमोज तैयार कर लेते हैं ना, तो बस यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो मावा है मैंने छान के रख दिया है मावे को। तो मावा छलनी में आ जाएगा, जो घी है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा इसमें पैन में ऑयल डाला है। और इसमें 2-3 कली हैं लहसुन की, वो मैंने कट करके डाल दी हैं। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल लें, वरना मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल दी। और इस टाइम पर जो है ना, लहसुन जितना हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों में खाने की कोशिश करें। तो हम लोग जो है ना कुछ भी बनाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालते हैं और ज़्यादा ही डालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज डाली थी और 2-3 हरी मिर्च काट के उनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। मतलब ज़्यादा नहीं करना है, बस कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही। और बस इसमें पनीर डाल दिया मैंने, और लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला, सिर्फ यही मसाले डाले हैं। क्योंकि मोमोज की चटनी रहती है वो तीखी रहती है, तो जो अंदर फीलिंग है वो हम कम मसाले की भरे तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे जो फीलिंग है मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, तो ठंडी हो गई। तो इसमें मैं चीज़ जो है ना इसको डाल रही हूँ। और ये मैंने जो पुड़ियाँ सी आपको दिख रही है ना, ये मोमोज़ के लिए मैंने कट करके रख ली हैं। क्योंकि एक एक पुड़ी को हम बेलते हैं ना तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए ना मैंने बड़ी बड़ी रोटियां बेल के और उसे कटोरी से कट कर ली और सारी इकट्ठी करके रख ली। अब क्या जल्दी जल्दी मैं भर भर के इनको बनाती जाऊंगी मोमोज़ को। अब देखो सेब की बात रही, तो सेब तो ये जैसी आती है वैसी कर दी है। पहले इस पर पानी लगा लेनी है, फिर उसके बाद इसको बंद करना। मेन मकसद तो ये है इस फीलिंग को अंदर बंद करना है। अब सेब जैसे भी हो सके वैसी बना लें। तो मेरे को तो यही सिंपल सी आती है, वही मैं बना देती हूँ पोटली वाली।
तो ये इस तरीके से बस सिर्फ इसका ये मैं तो बंद करने की कोशिश करती हूँ, तो ये बंद हो गया। और फीलिंग ये है कि अपने ऊपर डिपेंड करती, कम भरना है या ज़्यादा भरना है। तो अब घर में बना रहे हैं, बाहर से जब हम लाते हैं तो उनमें फीलिंग थोड़ी थोड़ी सी भरी होती है। अब घर में बना रहे हैं तो अच्छे से भर भर के इसमें बनाए, तो जब खाएंगे तो अच्छे सा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे ना मैंने इसमें अच्छे से इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और मैंने कढ़ाई में ना पानी गर्म करने रख दिया, और उस पर एक मैंने ये छलनी रखी है स्टील की। इस पर पहले ऑयल लगा लेना है, जिससे ये मोमोज है ना इस पर चिपकेंगे नहीं। और मोमोज़ को ना थोड़ी दूर दूर पे रखना है, क्योंकि बाद में ना ये थोड़े से फैलते हैं तो ये चिपक जाते हैं। और यहाँ पे ये हमारी आलिया काफ़ी टाइम से हमसे बोल रही थी कि मम्मी हमें घेवर खाना है, तो बस वही बना रहे हैं। और मैं जाने कितनी साल बाद घेवर बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 से 2-2.5 साल पहले बनाया था मैंने घेवर, और जब से अब बनाया है। तो मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी मुझे, और जो है ना गुलाबसा का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे भी बात करने लगी थी, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं बना पाई है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना तो फुल रेसिपी इसकी दूंगी। तो यहाँ देख लीजिए घेवर बन के तैयार है, मोमोज़ बन के तैयार है। और चटनी भी बहुत सही बनी थी, क्योंकि तीखी चटनी होती है ना तो उससे खिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बार मिर्ची कम रखी थी। और यहाँ देख लीजिए ये चाशनी बन गई है, और ये समोसे फ्राई हो रहे हैं मीठे वाले तो यहाँ पे ये बर्तन भी मैंने काफ़ी सारे बिगड़ गए थे, क्योंकि जब हम 2 से 3 चीज़ बनाते हैं ना तो कुछ कुछ करते हैं, तो इसलिए बर्तन हो जाते हैं। और टाइम देख सकते हैं 9:30 बजने वाले हैं, और मोमोज और घेवर तो खिल चुका है। तो मुझे वैसे गुजियाँ बनानी थी, लेकिन ना फिर मैंने जल्दबाजी में समोसे बना दिए। 4 समोसे बन गए, इनको डिप करके रख दिया। बर्तन मच गए, सफाई हो गई है, और साथ ही साथ ना बर्तन मैंने जमा भी दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि चूहों की वजह से मैं जमा देती हूँ। और एक चीज़ आज मैं पिंजरा नहीं लगा पाऊँ, क्योंकि मैं चूहा फेंकने गई थी तो पिंजरा मुझसे नीचे गिर गया और वो नाली में चला गया। तो सिर्फ 3 चूहे पकड़ में आए, और चूहे तो अभी हैं। तो अब देखते हैं पिंजरा की जुगाड़ करेंगे कल, तो फिर कल से लगाएंगे। आवाज़ तो नहीं लगेगा पिंजरा। अब यहाँ देख लीजिए हम रूम में आए तो हमारी नाया मैडम क्या करके गई हैं, घमासान। तो ये सारी चीज़ें उठा कर रख देते हैं, अब सुबह करेंगे इन सब चीज़ों को। और इनको बस मैं उठा के रख दूँगी, और सभी लोग ऊपर जा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं जल्दी से फटाफट से लाइट वाइट बंद करके, गेट खुले पड़े हैं तो इनको बंद करके चलते हैं अब ऊपर। तो बस यहाँ ये गेट बंद कर दिया है, और मैं बाहर का गेट लगाना भूल गई हूँ मैंने अंदर का ही गेट लगा लिया है। तो अभी मैं आऊँगी, क्योंकि मेरे 1-2 चक्कर लगते रहते हैं नीचे के, तो बस दूध लेने आऊँगी ना तब मैं लगा जाऊँगी। और बस यहाँ पे अभी मैं ना ये रख देती हूँ, ये बच्चे खाते रहते हैं चॉकलेट। तो गुड मॉर्निंग, और अभी हो चुका है सुबह। तो रात में मैंने अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो बस यहाँ देख लीजिए हमारी दोनों नन्ही मुन्नी परियाँ उठ गई हैं। और ये इनाया जब उठती है ना तो अपनी अप्पी पे ना बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वैसे तो इनाया बहुत प्यार करती है अपनी अप्पी से, और अप्पी भी उससे बहुत करती है, लेकिन सुबह सुबह बहुत लाड प्यार दिखाती है और उसके साथ चिपक के उससे लेट जाती है। वैसे दूर डली होती है रात में तो, लेकिन सुबह उठने के बाद। और यहाँ देखिए मुझे उठते ही ना अपने कलर नेम सुना रही हैं। मैं इससे इसका नाम पूछती हूँ तो अपना नाम अब बताने लगी, पहले नहीं बता पाती थी। तो पहले तो जो है ना हम बोलते वही रिपीट करती, लेकिन अब अपना नाम बोलती है, इनाया। तो यहाँ देखो अपनी अप्पी से अब बातें कर रही हैं। और बस अभी इनको हम नाश्ता वास्ता कराएंगे। अभी तो ये उठ रही हैं, अभी खेलेंगी दोनों, फिर इनको नाश्ता कराएंगे ब्रश वगैरह करा के। और बस यही मेरी वीडियो रही। तो चलिए अब देखते हैं कब मिलते हैं आपसे। तो बस अभी टाइम हो गया है 2:15, और बस मैं नमाज और पारा पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ। तो अब मैं रोटियाँ सेकूँगी और खाना खाएंगे। तो बच्चे भी ऊपर हैं, तो बच्चों को भी खाना नहीं खिलाया है मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने के जब हम लोग खाएंगे तभी बच्चों को खिला दूँगी। तो बस अभी रोटी सेक लेती, क्योंकि हम लोग जो है ना रोटियाँ जब भी सेकते जब खाना होती है तो गरम गरम सेक के खा लेते हैं। तो बस अभी जा रही हूँ किचन में, रोटी सेक लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल से ये हो रहा है, क्योंकि मैं रात में एंड नहीं कर पाई थी। तो मैं सोचा चलो आप एंड कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अंदर सारा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट ऑफ है ना, इसलिए।
तो इसीलिए हम लोग ना दिन में लाइट चालू रखते हैं। और हवा बिल्कुल बंद है। कल रात में भी बंद थी, मैं कल रात में छत पे भी गई थी तो बिल्कुल हवा बंद थी। पानी ऐसा मौसम हो रहा है लेकिन पानी बरसा नहीं है और ना ही हवा चल रही है। अगर हवा चल जाए ना, पानी बरस जाए तो अच्छा लगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या आया है हमारे घर पे। तो अब आ गया है हमारे यहाँ ये मंजा, और अब शाम से जो है ना पतंग उड़ाई जाएगी। और मैं इसकी रेट सुन के ना मैं चौंक गई। तो ये अभी मार्केट गए थे तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं, कुछ ज़रूरत पड़ रही थी सामान की, तो ये भी लेकर आ गए क्योंकि ये था नहीं ना। तो एक दिन पतंग उड़ाई भी थी, मैंने बोला था ना पतंग उड़ाइए, तो फिर वो मंजा ना ख़राब हो गया, पिछले साल का था। तो वो धागा है ना ख़राब हो गया, क्योंकि एक ही सीज़न चलता है धागा सिर्फ, तो उसकी जो काटने की क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये नया लेकर आए हैं, लेकिन मैं इसकी प्राइस सुन के ना दंग रह गई। क्योंकि कभी ऐसे मतलब इतना महंगा मैंने नहीं सुना है। जब हम छोटे थे, ये भी बोलते हैं कि हम जब छोटे थे तब 100 रुपये का मिलता था ये इतना बड़ा, और अब पता है कितने का मिला है? 850 रुपये का। मैं धक्क रह गई, मैंने कहा 850 रुपये का, मतलब ये धागा इतना महंगा, मतलब पतंग उड़ाने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्या? 850। पिछले साल लेकर आए थे तब 500 रुपये का मिला था, और अब एक साल में 350 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो बहुत महंगाई हुई है। बता रहे 100 रुपये की पतंग लेकर आया हूँ, तो मतलब 950 रुपये, मतलब पतंग के लिए वो 1000 रुपये खर्च करके आए। तो मैं बोल रही कि अभी तक बचपना नहीं गया है, तो उन्हें सब। और फिर हो क्या, यहाँ पे क्या सब लोग अभी लॉकडाउन है तो कोई काम वगैरह है नहीं, तो सब लोग ना यहाँ पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं, तो देख के होड़ लगती है। और फिर आती है उड़ाने, तो इसलिए इनका मन करता है कि चलो मैं भी उड़ा लेता हूँ। तो बस फाइनली उनका आ गया है, क्योंकि 2-3 दिन से कह रहे थे मेरे पे बन जानी है, मैं पतंग कैसे उड़ाऊँ, तो अब बस उड़ा लेंगे यहाँ से ये पतंग, और लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों के खिलौने लेकर आते हैं तो अपनी शौक की चीज़ लेकर आए, ठीक है, अच्छा है, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते, रोटियाँ सेकना है, बच्चे ऊपर आवाज़ लगा रहे हैं। और वहाँ पे सब्जियाँ धुली हुई रखी है, धो के रखी थी मैंने, बस अंडे लेकर आया तो अंडे और धो के रखना है मुझे, क्योंकि पहले मुझे कमेंट किया था कि अंडे आप धो लिया करें, बिना धुले हुए यूज़ ना करें। तो मैं ना 2-3 बार से अंडे धोकर रखने लगी हूँ पूरे के पूरे, ताकि जब सब्जियाँ वगैरह धोते हैं तो फिर अंडे भी धोना चाहिए, तो इसलिए मैं उनको धो के ही रखती हूँ। तो अंडे धोऊंगी, रोटी सेकूँगी और खाना खाएँगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।